तो इंटरनेशनल हिप हॉप हो या डीएचएच, इन दोनों में ही आए दिन कोई ना कोई रैपर्स एक दूसरे को डिस करते ही रहते हैं। लेकिन ये हिप हॉप में डिस कल्चर आया कहाँ से? हिप हॉप में डिस ट्रैक वो गाना होता है जिसमें कोई रैपर दूसरे रैपर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसल्ट, क्रिटिसाइज या चैलेंज करता है अपने लिरिक्स के थ्रू, और डिस का सिंपल मीनिंग है डिसरिस्पेक्ट। तो डिस ट्रैक्स ओरिजिनेट हुए थे हिप हॉप के अर्लीस्ट कॉम्पिटिटिव कल्चर से, मतलब बैटल रैप, जहाँ पे एमसीज एक दूसरे से बैटल करते थे न्यूयॉर्क सिटी के ब्लॉक पार्टीज या पार्क जैम्स में। और इन बैटल्स में रैपर एक दूसरे की क्लेवर इंसल्ट्स करते थे, ऑल्सो क्राउड कंट्रोल और लिरिक्स पे ध्यान देते थे। वन ऑफ द फर्स्ट मेजर पब्लिक मूवमेंट तब थी जब 1981 में बीजी बी वर्सेस कूल मोडी रैप बैटल हुआ, जिसमें दोनों रैपर्स ने एक दूसरे पे लिरिक्स से पर्सनल अटैक किया, और वो मोमेंट इतना लेजेंडरी बन गया कि सब लोगों को पता चल गया। और जब 80s में रैप म्यूजिक रिकॉर्ड होने लगा, तब यही बैटल रैप्स डिस ट्रैक्स में कन्वर्ट होने लगे, और ऐसे डिस ट्रैक्स की शुरुआत हुई। उसके बाद तो जितने भी डिस ट्रैक्स बने वो सिर्फ रैपर्स एक दूसरे को लिरिकली चैलेंज करने के लिए बनाते थे। लेकिन 90s में ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट एरा ने डिस ट्रैक्स को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि बाद में जिन रैपर्स में रियल लाइफ बीफ थी वो लोग डिस ट्रैक्स बनाने लगे, जैसे कि पाक का हिट एम अप और बिगी का हू शॉट्स। उसके बाद हमें बहुत सारे बीफ्स की वजह से लेजेंडरी डिस ट्रैक्स सुनने मिले, जैसे कि नाज वर्सेस जेजी की बीफ में टेक ओवर एंड ईथर। 2010s के हिप हॉप की बात करें तो एमिनेम का किल शॉट और एमजीके का रैप डेविल बोथ आर लेजेंडरी डिस ट्रैक्स। इवन 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ ड्रेक वर्सेस केंड्रिक की वजह से हमें नॉट लाइक अस जैसा लेजेंडरी डिस ट्रैक सुनने मिला, व्हिच हैज ओवर 1 बिलियन स्ट्रीम्स। डीएचएच की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डिस ट्रैक जो कि 2012 में सिकंदर कालो ने रिलीज किया था, व्हिच इज 4th राउंड KO फॉर MC एविडेंस। ऑल्सो एमिवे का समझ में आया क्या इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस ट्रैक, जिससे बहुत सारे डीएचएच ऑडियंस को बीफ और डिस कल्चर के बारे में पता चला। तो कमेंट में आपका फेवरेट डिस ट्रैक लिख देना और अकाउंट को फॉलो कर लेना फॉर मोर हिप हॉप कंटेंट।